कांग्रेस को एक लंबे अरसे तक मुसलमानों ने वोट दिया, लेकिन मुसलमानों के मसाइल की उसने भरपूर वकालत नहीं की। मुस्लिम अक़लियतों की जो पामाली हुई है, पामाली की ये तारीख अगर आप देखेंगे तो इसमें बड़ा रोल कांग्रेस का। और फिर मामला ये है कि सूरज की किरण फूटती है तो चमगादड़ अंधा हो जाता है। तो जो लोग मनफी सियासत करते हैं मुसलमानों के ताल्लुक से, जिन लोगों की नेगेटिव पॉलिटिक्स रही है, उन लोगों को हमसे दिक्कत है। बाबरी मस्जिद का तालाबंदी की तालाबंदी हो या बाबरी मस्जिद का इन्हदाम हो, शुरुआत किन के ज़माने में हुई? गुजरात में 2004 में दोबारा जो बीजेपी आई तो बिलाशुबा जो गुजरात के मासूमों का खून बहा था उसी के वजह से आई थी। लेकिन जो ही कांग्रेस बरसरे इक़्तिदार आई, गुजरात के मासूमों के खून का इंसाफ न दिला सकी। हिंदुस्तान पर अभी हमारे साथ अख्तरुल ईमान साहब हैं, सदर बिहार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। रात में हैदराबाद से लौटे हैं, दारुस्सलाम 68 दारुस्सलाम डे फाउंडेशन के बाद 20वीं विधानसभा में मौजूद हैं। एक प्रोग्राम में आए थे। स्वागत है सर हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। दारुस्सलाम डे आप लोग सेलिब्रेट करने के बाद सीधे 20वीं में, कैसा रहा 68 दारुस्सलाम डे? बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा, तारीख साज और नौजवानों में जोश व जज्बा है। और उसके साथ साथ ये 68वीं सालगिरह के साथ साथ अभी जो बिहार के जो हमारे अरकान असम्बली फतेहयाब हुए और जो लोग बल्दिया के और देही हलके में जो कॉरपोरेटर और जो मेंबर बने हैं, उन तमाम तो लोगों का इस्तकबालिया का भी प्रोग्राम था। अभी हाल ही में खरगे जी का एक बयान आया सांसद हाउस के बाहर बोल रहे हैं कि उसको मत आने दो, मतलब असदुद्दीन ओवैसी साहब को नहीं आने दो यूपी में। वो आएंगे तो हमको भी ख़त्म कर देंगे, खुद भी ख़त्म हो जाएंगे। क्या कहेंगे? डर गए हैं कांग्रेस वाकई इमाम से? दरअसल हुआ ये कि अक़लियतों का, ख़ासकर मुस्लिम अक़लियतों की जो पामाली हुई है, पामाली की ये तारीख़ अगर आप देखेंगे तो इसमें बड़ा रोल कांग्रेस का रहा है। और बैरिस्टर असदुद्दीन की सियासत जो है वो सिर्फ इक़्तिदार की हवस की सियासत नहीं है, ये सियासत अदल व इंसाफ के मुतालबे की है। हमारा ये कहना है कि इस मुल्क में वोट की कीमत अगर सबकी बराबर है तो सबको मुराद भी बराबर के मिलने चाहिए। और ख़ासकर हम जिनके हक़ में वोट डालते रहे उसको हमारे मसाइल की वकालत करनी चाहिए। कांग्रेस को एक लंबे अरसे तक मुसलमानों ने वोट दिया, लेकिन मुसलमानों के मसाइल की उसने भरपूर वकालत नहीं की और इस नाइंसाफ़ी के नतीजे में उसको ख़ुद भी सज़ा मिली। बाबरी मस्जिद का तालाबंदी की तालाबंदी हो या बाबरी मस्जिद का इन्हदाम हो, शुरुआत किन के ज़माने में हुई? गुजरात में 2004 में दोबारा जो बीजेपी आई तो बिलाशुबा जो गुजरात के मासूमों का खून बहा था उसी के वजह से आई थी। लेकिन जो ही कांग्रेस बरसरे इक़्तिदार आई, गुजरात के मासूमों के खून का इंसाफ न दिला सकी। अगर गुजरात के मासूमों के खून का इंसाफ कर देती कांग्रेस तो फिर बीजेपी उभर कर सामने नहीं आ सकती थी। तो अपने जुर्म किए हुए अपने जुर्म की सज़ा कांग्रेस भुगत रही है और बिला वजह वो MIM से खौफज़दा है। और यकीनन है कि हम लोगों ने बहुत पहले जब बिहार में हम लोग लाए तो उस वक्त भी लोग कहते हैं कि शेरवानी और बिरयानी यहाँ नहीं चलेगी, और ये शेरवानी और बिरयानी उनके लिए भी परेशानी का सबब है। तो हम लोग कहते हैं कि चलिए भाई, हम तो हक़ बात लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और फिर मामला ये है कि सूरज की किरण फूटती है तो चमगादड़ अंधा हो जाता है। तो जो लोग मनफी सियासत करते हैं मुसलमानों के ताल्लुक से, जिन लोगों की नेगेटिव पॉलिटिक्स रही है, उन लोगों को हमसे दिक्कत है। अच्छा, अभी हाल ही में बिहार में नीट को लेकर के बड़ा बवाल हुआ है। पप्पू यादव इस दौरान जेल भी गया। आरोप लगा रहे हैं कि नीट की छात्रा के लिए आवाज़ उठाने की वजह से उनको जेल भेजा गया। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पे क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, अब तो कोर्ट का जो अमल है वो कोर्ट का अमल अपनी जगह पर है, उनके लिए उन पर अलग से कोई मुकदमा नहीं किया गया है। लेकिन कभी कभी हुकूमत अपने इख्तियारात का कुछ बेजा इस्तेमाल तो करती ही रहती है। IPS ऑफिसर की भी गिरफ्तारी हो गई थी। हाँ, देखिए बिहार में एक बात मैं कह देता हूँ, बिहार में जिस तरह से बदनवानियाँ बढ़ी हैं और जिस तरह से कत्ल गारत गिरी हुई है और मुसलमानों पर एक तरफा तौर पर, आपको याद नहीं है और आप बाखबर भी नहीं रहते पूरे तौर पर हमारे लोग, कि अभी जिस तरह से अतहर हुसैन की मॉब लिंचिंग हुई है, नुरसैद को जिस तरह से आपके यहाँ मारा गया, और अभी जिस तरह से हिना के साथ रेप हुआ है, या वो लड़का बिहारी जो मक्के का व्यापारी था गुलाब बाग पूर्णिया में जिसका दिन दहाड़े कत्ल हुआ है, ये सारे वाक़यात ऐसे हैं कि हम लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और होम मिनिस्टर, यकीनन मैं कहता हूँ कि डिपार्टमेंट होम की जिम्मेदारी है। लेकिन इस वक्त जो इस तरह के मुजरिमाना अमल हो रहे हैं उसको कई पहलुओं से देखने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि हमारा जो सिलेबस है वो अखलाक से आरी सिलेबस है। हमारी जो बच्चों की तालीम हो रही है अभी, तो वो जॉब ओरिएंटेड हो रही है। बस वो मुआशी जानवर है, पैसा किससे कमाएगा, वो एक अच्छा अखलाकी इंसान कैसे बनेगा, अदल व इंसाफ समाज में कैसे कायम होगा, अदालत के फैसलों का बरवक्त ना आ जाना, उससे भी समाज में जुर्म का इजाफा होता है। नशे का शिकार हो जाना, उससे भी जुर्म का इजाफा होता है।
तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज में अमन व अमान को पैदा करने के लिए मुआविन होती हैं। इन तमाम तर पहलुओं पर गौर करने की ज़रूरत है और इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है ये तो हमारे लिए एक अलामत है। आइंदा इससे भी भयानक सूरत हाल आने वाली है, चूँकि बिहार हुकूमत ने तालीम के निज़ाम को अखलाक से बिल्कुल दूर कर दिया। अदालतों में फैसले बहुत लेट से हो रहे हैं। कहने को शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी के साथ साथ यहाँ पर जो अभी नशा, इसमें गांजा भांग की का इस्तेमाल हो रहा है, उससे बिहार की जो नस्ल है वो तबाह बर्बाद हो रही है। तो ये हैं अख्तरुल लुमान साहब, अभी 20वीं विधानसभा में मौजूद हैं। क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।